आज हम एक धार्मिक चर्चा, दो धार्मिक ऐसे लोगों से बात करने जा रहा हूं जो धर्म की विधा में बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं पंडित सुरेंद्र शास्त्री जी, जिन्हें लोग ब्रह्मा जी के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा एक पंडित धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू दादा गोरैया से बात कर रहा हूं। मैं उन्हें पंडित इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं ब्रह्मा जी से यह जानना चाहता हूं, मलमास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि ऐसी परिस्थिति में भी और आपने इन धार्मिक कर्मों को जन जन में पहुंचाने का बड़ा उत्तम ही कार्य मन में सोचा विचार किया। मलमास कहा जाए तो मलमास जिस प्रकार से शरीर कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ अंदर करता है और निष्क्रिय पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे तो कहते हैं मल। इसी प्रकार से ठीक प्राकृतिक जो 12 महीना होते हैं, वो जो 12 मास होते हैं, ये 12 महीनों का जो वर्ष होता है, इसमें कम या ज्यादा होकर के जो मास निकलता है उसे मलमास कहते हैं। मलमास के बारे में आया है, निर्णय सिंधु में भी आया है। निर्णय सिंधु के मतानुसार, निर्णय सिंधु का मत है कि अस्मिन मासे न संक्रांति द्वयमेव वा मलमास सविज्ञेयो मासः स्यांत त्रयोदशा। कहते हैं अर्थात जिसका मतलब है कि जिस महीने में कोई संक्रांति ना हो या कि जिस महीने में 2 संक्रांतियां हों, ऐसे उस महीने को मलमास एवं अधिक मास के रूप में जाना जाता है। 2020 में यह पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है? आदरणीय ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम। भाई रमू सिंह जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद। इस विषय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूँ कि इस वर्ष में जो वर्तमान वर्ष है, इसमें 19/9/2020 से और 10/10/2020 की रात्रि 10 बजे तक मलमास का योग है। संक्रांति का क्या अर्थ है? जैसा अभी आदरणीय गुरु जी ने बताया आपको मलमास की परिभाषा में कि संक्रांति जब आए या किसी माह में संक्रांति न आए तो उसे मलमास कहते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है कि जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है, अर्थात सूर्य अपने आरूढ़ की राशि बदलता है, उसे ही संक्रांति कहा जाता है। किसी मास में 2 संक्रांति हो या एक भी संक्रांति न हो, इन मासों को क्या संबोधन करेंगे? जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति ना हो उसे अधिमास कहते हैं, और जिस मास में 2 संक्रांतियां हों उसे 6 मास कहा जाता है। चंद्रमास और ये सौर मास का तात्पर्य क्या है? अमावस्या से अमावस्या तक में 30 तिथियां होती हैं। इन तिथियों को चंद्रमास कहते हैं तथा संक्रांति से संक्रांति तक में जो 30 तिथियां होती हैं उन्हें सौर मास कहते हैं। अर्थात चंद्रमा के तिथियों की जिसमें अनुरक्ति होती है उसे चंद्रमास, और जिसमें सूर्य की तिथियों का ध्यान रखा जाता है उसे सौर मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में क्या धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं ब्रह्मा जी? धार्मिक आयोजन के मामले में जैसे हम लोग नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ, हवन, नित्य पूजा पाठ है वो हमें करना चाहिए। जात कर्म वगैरह करने चाहिए। श्राद्ध कर्म, जिसे हम कभी हम श्राद्ध कर्म करने के लिए है तो वो महीनों में वर्जित नहीं है, वो करना चाहिए। कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अगर अग्नि शांत हो जाए उस अग्नि को हमें प्रज्वलित करना चाहिए, उसकी स्थापना कर देनी चाहिए। यज्ञ में इस अधिमास में पुरुषोत्तम महीने में हमें तिल है, गौ है, भूमि है, सुवर्ण आदि का दान भी करना श्रेयस्कर होता है। अपनी संध्या है, उपासना है, जो नित्य तर्पण है, गर्भाधान इत्यादि संस्कार हमें जो है वो करने चाहिए। और गजत छाया यज्ञ कर्म भी इसमें बड़े अति सुंदर रूप से किया जा सकता है। इस मास में वर्जित क्या है
और इस मास में श्रेष्ठ फल प्राप्ति हेतु क्या धार्मिक उपाय किए जाने चाहिए दादा? आदरणीय रमू सिंह जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में ये आपका आयोजन इसी उद्देश्य से था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मलमास में लोगों के प्रति हृदय में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि क्या कार्य किए जाएँ, क्या नहीं किए जाएँ। धार्मिक कृत्यों में जो वर्जित कृत्य हैं, इन्हें मैं यहाँ पर आपको विस्तृत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी कार्य जिन्हें नित्य कर्म नहीं कहा जाता है, वो कर्म मलमास में नहीं करना चाहिए। किसी निमित्त के लिए विशेष महादान यदि कोई संकल्पित हो तो उसे मलमास में नहीं करना चाहिए। बड़े यज्ञ आदि, देवता, बगीचा, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का कार्य मलमास में नहीं करना चाहिए, वर्जित है। ये सारे वर्णन आपको निर्णय सिंधु में प्राप्त हो जाएंगे। संन्यास आश्रम को स्वीकार करना, ग्रहोत्सर्ग की प्रक्रिया करना, निष्क्रमण, राज्याभिषेक, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, गृहारंभ और प्रवेश, विवाह, नामकरण, व्रत आरंभ तथा ध्वज स्थापना, ये सारे शुभ कार्य मलमास में वर्जित होते हैं। ब्रह्मा जी, गजत छाया यज्ञ का क्या अर्थ है? अभी आपने इसका बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और निश्चित है कि गजत छाया योग जो बनता है वो अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन बनता है। वो अभी कौन सी अमावस्या हो? जो अमावस्या हस्त नक्षत्र युक्त होती है एवं हस्त नक्षत्र के ही सूर्य हों, ऐसी अमावस्या जो हस्त नक्षत्र युक्त पड़े उसमें गजत छाया योग बनता है। और ऐसी गजत छाया योग बनी हुई अमावस्या के दिन इस गजत छाया योग में जो अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, जो दान पुण्य आदि इत्यादि धार्मिक पूजा पाठ का कार्यक्रम करता है, ऐसे वह निश्चित है कि अक्षय होता है, उसका फल प्राप्त होता है, जिससे हमें पुत्र पौत्र, संतति, धन, संपदा, लक्ष्मी और मनोवांछित कार्यों की सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। अधिमास तथा 6 मास की पुनरावृत्ति कितने अंतराल के समय में होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया आपका। एक ग्रंथ है जिसमें व्रत त्योहार आदि का वर्णन किया गया है। उस ग्रंथ में यह वर्णित है कि अधिमास 32 माह 16 दिन 4 घड़ी के अंतर में पुनरावृत्ति होती है और 6 मास की 141 वर्ष बाद, फिर 19 वर्ष बाद। इसका अर्थ ये होता है कि पहला 6 मास 141 वर्ष में पड़ता है, फिर उसके 19 वर्ष बाद 6 मास पड़ता है, फिर उसके 141 वर्ष बाद पुनः 6 मास पड़ता है। इस तरह से पुनरावृत्तियाँ होने का निर्देश ग्रंथों में है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से धार्मिक ये डिबेट करके। लोगों के लिए ये काफ़ी सार्थक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।